चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, जौ या गेहूं के दाने या आखा चावल जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है। यहाँ तक कि कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप सब पढ़ते ही होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है। आखा दाना रखा जाता है कि मान लो आपको कोई जरूरी काम हो तो तभी आखा दाना को रखा जाता है। संभाल कर रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, हमारा यह कार्य सफल होना चाहिए। जिसने चतुर्थी का व्रत किया है, जिसने चंद्रदेव का पूजन किया, चतुर्थी का व्रत किया, गणेश जी के समक्ष आप आखा दाना रखकर फिर उनसे विनती कर 2-4 आखा दाना वहाँ से आप उठा लेना। जिस व्यक्ति का काम अटक रहा है, अपने ही घर का व्यक्ति होना चाहिए, दूसरे कुल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है, उसकी जेब में, उसके पल्लू में चावल के दाने रख दिए जाएं। जैसे कि अगली चतुर्थी आती है, कि आप महीने की चतुर्थी करते हो, महीने की 4 बड़ी अलग अलग चतुर्थी करते हो, उसकी महीने में जैसे 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, आप अगर दोनों की दोनों करते हैं, उसके अनुसार आपका वह कार्य सिद्ध होता ही होता है। उस आखे के दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माताएं जब व्रत करती हैं तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है, पार्वती माता गणेश जी से चतुर्थी की कथा सुनती है। चतुर्थी की कथा होती है तो गणेश उसे स्वयं वाचते हैं। व्रत की कथा कौन सुन रही है? माता पार्वती। आपने जो आखा दाना लिया वह आपने गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, प्रार्थना कर आपने उसको प्राप्त किया। जिनके यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाया जाए, जिन लड़का और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं महाराज। जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 के बाद लड़का लड़की क्रॉस हो जाए, 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए, विवाह नहीं हो रहा, तब बेलपत्री का जो पेड़ होता है, बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, डाली के मनकों की जो माला बनती है, मार्केट में मिल जाती है, बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को आप अर्पित कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। घर की रसोई में से भोजन बनाकर उस थाली में तुलसी रखकर अगर आपने ठाकुर जी के समक्ष रखी, यह थाली ठाकुर जी नहीं झीमेंगे, उसमें तुलसी रखी हुई आई है। आपने थाली में खाना डाल दिया, फिर मंदिर में आपको ठाकुर जी के समक्ष बैठकर आपने ठाकुर जी के सामने ही तुलसी दल थाली में रखकर जब आपने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस भोग को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं, प्रथम देव उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। जब तक हम तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि को हटा लेते हैं। एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है। गणेश महाराज जी हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर आप धूप बत्ती जलाई जाती है, गोबरी को जलाकर यानी गोबरी के उपले को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए, गूगल की थोड़ी सी धुनी दी जाए और गणेश जी का नाम धुरुम वर्ण कह दिया जाए, गणेश जी को आपके घर की पूजा को स्वीकार करना जरूर पड़ता है। यह उपाय गणेश पुराण में लिखा हुआ है। गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हैं अपने घर में आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, चाहते हो कि गणेश जी आपके घर में आकर आपकी पूजा को स्वीकार करें, जो मांगो आपका गणेश आपको दे। 10 दिन के अंदर पहला ही नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुम वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वह फ्री होकर आता है। वो सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती जी की, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। देखा जाए पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती के। तीज का व्रत किसका? पार्वती माता का। चतुर्थी का व्रत किसका? माता पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? माता पार्वती का। छठ का व्रत किसका? माता पार्वती का। जितने भी व्रत हैं सब माता पार्वती के हैं। गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूर गणेश्वर, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लावेश्वर, वरद विनायक, फिर चिंतामणि, गिरजा भगवान गणेश विघ्नेश्वर, अष्ट विनायक, फिर महागणपति से गणेश जी के 8 नाम हुए। उसमें तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, तिजोरी में
हम जो गणेश प्रतिमा रखते हैं वह वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रख आते हैं। आपको कथा में कहा था घर में सीधी गणेश का, सीधी सूंड का गणेश, व्यापार और व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में, जब मकान का गृह प्रवेश होता है और गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पे की जाती है, सिद्धि विनायक गणेश जी कहते हैं। घर में कोई शुभ कार्य हो, कोई हम बंदरवाल लगाएं, दरवाजे पर कोई हम शुभ लाभ लगाएं या स्वास्तिक बनाएं, माताएं दरवाजे पर रंगोली डालें, उसी समय सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डाली जाती है। इससे घर में लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है।